नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी आज एक इंटरेस्टिंग चीज आई है सामने। एक एनडीटीवी का पोल ऑफ पोल्स पब्लिश हुआ है और बाद में कोई एजेंसी है फेक न्यूज चेक करने वाली, उन्होंने कहा है कि ये गलत खबर है। एनडीटीवी की तरफ से भी आया कि ये गलत खबर है कि जो तेलंगाना का जो ओपिनियन पोल दिखा जा रहा है तो वो उन्होंने पब्लिश ही नहीं किया है। तो ये जो खबर फर्जी खबर जरूर है और इसमें क्या दिखा रहा है और एक्चुअली सच्चाई क्या है, तो चलिए इस पर बात करते हैं। ये इसमें जो ओपिनियन पोल में एक जो खामी दिखाया जा रहा है कि एबीपी सी वोटर का जो सर्वे था तो उसमें दिखाया थे कि उन्होंने खुद दिखाया था कि बहुत क्लोज फाइट है कांग्रेस और बीआरएस के बीच में, जो केसीआर की जो पार्टी है, और भाजपा जो है वो कहीं नहीं है। बाकी भी जो पोल है तो उसमें भी इसी तरह की बात की गई थी कई पोलों में कि बीआरएस और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है और भाजपा कहीं नहीं। अभी जो ओपिनियन पोल ये वाला जो दिखा रहा है तो इसमें मान लेते हैं एबीपी वाला जो है वो गलत खबर है और एक दो और होंगे, लेकिन बहुत सारे जो पोल है वो सही है। अब जैसे कि एक लोग पोल करके है तो उन्होंने वो ओपिनियन पोल निकाला था, वो करीब एक महीना पहले से पब्लिश कर रहे हैं और हर बार जब भी पब्लिश करते हैं तो उसमें कांग्रेस की सीट ज्यादा दिखाया जाता है। उन लोग वो मतलब कि जो सैंपल साइज है उसमें रिवीजन करते हैं, अपडेट करते हैं और उसके बाद में फिर से नया डेटा इशू करते हैं। तो अभी 21 तारीख को इसी महीने के वो दिखा रहे थे कि कांग्रेस को मैक्सिमम 72 सीट मिलेगी, 60 करीब 65 से लेके 72 सीट, मतलब कांग्रेस तो जीत ही रही है लेकिन 72 सीट तक। और आज अभी जो लेटेस्ट आया है, अपडेट किया उन्होंने, तो कहा है कि कांग्रेस की 74 तक आ सकती है। तो मतलब कांग्रेस जो है वो ऊपर जा रही है, मतलब जितने दिन गुजर रहे हैं कांग्रेस ऊपर जा रही है और बाकी बीआरएस नीचे जा रही है और भाजपा कहीं भी नहीं है। ये तो सभी पोलों ने कहा है, तो ये बात सही है कि भाजपा जो है तेलंगाना में कहीं नहीं आज के डेट में। और एमआईएम जो है वो तो लिमिटेड पार्टी थी, 9 सीट पे चुनाव लड़ रही है। टोटल 119 सीट है तो सिर्फ 9 पे चुनाव लड़ रही है, उनकी पार्टी ज्यादा मौजूद नहीं है। तो कांग्रेस का जो दिखा रहे हैं कि ज्यादा सीट आ रही है और खास करके लोक पोल में करीब 12,000 से ज्यादा लोगों का सर्वे किया गया, तो मतलब सैंपल साइज अच्छा है और ये उन्होंने किया है करीब एक महीने के अंदर। अभी नवंबर में ही किया है, शुरू के नवंबर से, अक्टूबर के आखिरी से नवंबर में पूरा। तो जो ग्राउंड रियलिटी है वो एकदम सही है कि कांग्रेस मतलब कि जीत रही है। करीब करीब सभी 2-3 को छोड़ दें तो सभी जो जो ओपिनियन पोल वाले हैं सभी कांग्रेस को ज्यादा सीट दिखा रहे हैं। तो अभी अगर आप देखें ग्राउंड रियलिटी तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने जितनी रैलियां करी हैं करीब सब मिला के तीनों ने मिलके रैली और रोड शो करीब 70 किए होंगे तीनों मिला के पूरे तेलंगाना में। और उनके हर रैली और रोड शो में लाखों 5 लाख 6 लाख 10 लाख लोग आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उन्होंने करीब करीब मतलब तेलंगाना करीब करीब हर आदमी जो है उनकी रैलियों में दिखा है। और दूसरी पार्टियों की बात करें तो उनके रैलियों में ज्यादा लोग कहीं भी नहीं नजर आए। तो लहर तो बहुत जबरदस्त है कांग्रेस की, इसमें कोई शक शुबा है ही नहीं। एकदम सीधा है कि कांग्रेस इस बार जो है तेलंगाना में एकदम क्लीन स्वीप कर रही है, एकदम साफ दिख रही है, कहीं भी कोई टक्कर में है ही नहीं। तो ये वजह भी वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ा वजह जो है कर्नाटक का जो चुनाव हुआ था। तो कर्नाटक तो बाजू का ही प्रदेश है और कर्नाटक में कांग्रेस जबरदस्त तरीके से जीती थी। उन्होंने जो जो वादे किए थे वो पूरे भी कर रहे हो। तो तेलंगाना की जनता देख रही है कि
कांग्रेस जो वादे किए थे वो पूरे भी किए, और इनके वादे भी बहुत अच्छे हैं। तो घर बनाने के लिए पैसे देना 5 लाख रुपया, उसके बाद में मतलब जो पिछड़े समाज के लोग, जो SC ST, और जो महंगाई से लड़ने के लिए जो भत्ते और महिलाओं को, और LPG सिलेंडर, तो ये इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद में किसानों को भी जितना केसीआर की पार्टी दे रही है उससे ज़्यादा प्रॉमिस कर रहे हैं। और बाकी वो पुराने जो काम है इंदिरा गांधी के, तो आज भी लोगों को याद है। तो इंदिरा गांधी ने बहुत काम किया तेलंगाना में। जो वहाँ के बड़े बड़े डैम जो है वो इंदिरा गांधी के ज़माने में ही बने थे। और उन्होंने जो रिफॉर्म किया, लैंड रिफॉर्म, तो आदिवासियों को और दलितों को जमीन दिलवाया था। तो जनता को आज भी इंदिरा गांधी याद है, और वही याद दिला रहे हैं कांग्रेस वाले कि कांग्रेस आएगी तो जमीन भी देगी। ये भी बहुत बड़ा एक अट्रैक्शन है। तो सब मिला जुला के कांग्रेस के जो वादे हैं तो बहुत लुभावने भी हैं, और दूसरा जनता यकीन कर रही है, क्योंकि कर्नाटक में उन्होंने देख लिया कि कांग्रेस जो है वो डिलीवर भी करती है। ऐसा नहीं कि जुमले छोड़ दिए, या नहीं तो फिर कोई दिक्कत आ रही है। क्या होता है कई बार कि कोई पार्टी ने जुमला तो नहीं छोड़ा, लेकिन कोई ना कोई दिक्कत की वजह से वो वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे भ्रष्टाचार जो था चरम पे होता था बहुत पहले, उस समय कंप्यूटराइजेशन नहीं था, तो आराम से घोटाले हो जाते थे, कागजी कार्रवाई सब हो जाती थी, कागज पे सब दिखा दिया जाता था, जमीन पे काम नहीं होता था। अब पूरे पैसे जो है सब बाबू लोग खा जाते थे। तो अब ये चीज कंप्यूटराइजेशन की वजह से अब घोटाले करना थोड़ा मुश्किल है, खास करके जो पार्टी सिंसियर है। अब जैसे घोटाले तो आज भी बहुत आसानी से हो जाते हैं, मोदी जी तो करवाते ही हैं, आप देखते ही हैं कैसे घोटाले होते हैं। एकदम बड़ा बड़ा लोन दिला देते हैं अडानी और उनके मित्रों को, और बाद में फिर वो कर्जा माफ भी हो जाता है। उसके बाद में और भी जैसे पूरा नियम कानून ताक पे रख के, अब जैसे एक कानून था कि एक कानून जो हर फील्ड में है कि कोई भी बिजनेस है तो उसमें कंपटीशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी उस बिजनेस में बस राज करता रहे, मनमानी करता रहे, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो एक कानून था कि जो एयरपोर्ट्स हैं, तो एयरपोर्ट जो होते हैं तो वो एक ही आदमी को, एक ही कंपनी को सब एयरपोर्ट नहीं दिए जाना चाहिए। तो मोदी जी ने उसको कानूनी बदल दिया। तो अडानी को पहले मुंबई का एयरपोर्ट दिलाया, फिर दिल्ली का दिलाया, और भी एयरपोर्ट लाइन से अडानी को दिए जा रहे हैं। और जबकि ये जो कानून था उसका सीधा सीधा उल्लंघन है, मोदी जी ने कानून ही तोड़ दिया, बदल दिया। तो इस तरह से मोदी जी सब काम करते हैं, तो ये भी जनता देख रही है। तो चलिए, जो अभी परसों चुनाव का मतदान होगा और 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे, तो देखिए क्या होता है।